128. Ion electron is circulating around the nucleus of hydrogen atom in a circular orbit of radius 5.3 into 10⁻⁻11 meter. Calculate the electric potential at this radius and electric potential energy of the atom in electron volt. What would be the electric potential due to helium nucleus at the same radius? ठीक है? ठीक है? तो hydrogen atom is a system of elementary charges. Nucleus possesses plus E charge and orbit has minus E charge. ये प्लस E charge ऑर्बिट में क्या होता है माइनस E charge, है ना? माइनस तो Q1 की वैल्यू क्या होती है? अच्छा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज गिवन. तो Q1 इक्वल टू माइनस E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम और Q2 क्या होगा प्लस E चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है? और रेडियस r इक्वल टू क्या है? रेडियस r इक्वल टू 5.3 into 10⁻⁻11 मीटर ना. तो रेडियस r इक्वल टू ये रेडियस की वैल्यू दोनों है. अब हमको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट डिस्टेंस r ड्यू टू चार्ज Q2, है ना, ड्यू टू न्यूक्लियस. ठीक है, कह रहे कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस रेडियस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किससे होगा? प्लस E से होगा, प्लस E से न्यूक्लियस से होगा ना. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? V इक्वल टू 1/4πε0 Q2/R. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है 1/4πε0 Q/R होगा. ठीक है, यहाँ Q आपका क्या है? Q2 है. तो ये वैल्यू स्केलर नहीं है तो 9 into 10⁻9 हो जाएगा ना. Q2 की वैल्यू क्या है? 1.6 into 10⁻⁻19. R की वैल्यू क्या है? रेडियस की वैल्यू क्या है? 5.3 into 10⁻⁻11. ये आपका रेडियस है. तो फिर थोड़ा करिए. तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 9 या 144. R इक्वल टू 14.4 अपॉन 5.3 into 10⁻⁻. एक मल्टीप्लिकेशन है सेम बेस पावर एडेड तो -19 + 9 और +11 हो जाएगा, है ना. ये कितना हो जाएगा? 144/53 into 10⁻10 -11 + 19 20 और 20 - 19 10 1 तो 10⁻4 हो जाएगा. तो 144. तो दिस इज योर V पोटेंशियल V ना. इसको डिवाइड कर लीजिए तो 1440 अपॉन 53 ना. तो 1440 को 53 से अपडेट. ठीक है, तो कितना आएगा? डिवाइड बाय 53 5 ये 27.16 है. 27.16 बिग वैल्यू हो गया 27.16 वोल्ट. ये पोटेंशियल हो गया. अब आपको पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप दे हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम इज a system of charge to point charge plus E and minus E. तो ये दो पॉइंट चार्ज सिस्टम का क्या करना है? आपको एनर्जी निकालना है ना. तो U इक्वल टू क्या होता है? U इक्वल टू 1/4πε0. ठीक है, Q1 Q2/R. Q1 Q2/R. Q1
Q2 1 ये बन रहा है तो 9 into 10 raised to 9 ठीक है। Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q1 की वैल्यू जो है 1 Q1 की वैल्यू -1 माइक्रोकूलम है तो -1 into 10 raised to -6 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर देते हैं सर। Q1 की वैल्यू चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन करेक्ट है, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन तो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन माइनस -1.6 into 10 raised to -19 है। Q2 वैल्यू क्या है? Q2 वैल्यू 1.6 into 10 raised to -9 डिवाइड बाय डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 5.3 into 10 raised to -, इस पावर को ऊपर ले लेते हैं 11 -11 को तो ऊपर जाके +11 हो जाएगा। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए तो इसमें एक माइनस है और सब प्लस है तो नेट मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ठीक है। अब 16 into 16 तो 56 हो जाएगा तो 19 into 256 19 into 256 है into 10 raised to ये हो जाएगा आपका -19 और इसको भी कट करके यहाँ ले लेते हैं +9 हो गया है तो ये हो जाएगा आपका 20 - 19 10 यहाँ 10 हो जाएगा और डिवाइड बाय 5.3 तो u स्क्वायर कितना हो जाएगा? u स्क्वायर हो गया माइनस डेसिमल एक डेसिमल ले जाएगा और ये डेसिमल ले जाएगा तो दोनों डेसिमल आपके हट जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 9 into 256 और डिवाइड बाय 50 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करिए ये हो गया 9 into 256 और इक्वल डिवाइड बाय 53 अनिता पहले आप साफ करिए तब तो कुछ डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 53 ये 43.47 आ रहा है। कितना आ रहा है? 43.47 तो u की वैल्यू हो गया -43.47 -9 into 10 raised to -19 आपका बचेगा into 10 raised to -19 ये वैल्यू इसमें रख दीजिए तो 10 raised to -19 देखिए एक पे दशमलव लगा रहे हैं 4.347 into 10 raised to -18 U चलिए कौन सा क्वेश्चन है? 28 में 27.2 वोल्ट आ रहा है -27.2 27.2 आ रहा है सही है। और दूसरा 47 एनर्जी -27.2 54. अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है ये जूल में है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप जो है ई से डिवाइड कर देना। जब इसे डिवाइड हो जाएगा तो ये वैल्यू आती है सेम वैल्यू।
आंसर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा पेन में। तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू इक्वल टू हो जाएगा -4.347 into 10⁻80 अपॉन 1.6 into 10⁻⁻9 है ना। इसको जब डिवाइड करेंगे तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू इक्वल टू हो जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कॉपी कर ले, लेफ्ट साइड रख पड़ते हैं। ये इधर रख पड़ते हैं। अब उसके बाद पहले 3 पॉइंट चार्जेस Q1 is equal to -1 microcoulomb, Q2 is equal to +2 microcoulomb, and Q3 is equal to -1 microcoulomb are placed in a line. The distance between Q1 and Q2 is 1 meter, and that between Q2 and Q3 is also 1 meter. Calculate electrostatic energy of the system. तो Q1 की वैल्यू कितना दिया है, Q1 is equal to -1 माइक्रोकूलम, इसको कूलम में चेंज कर लीजिए तो -10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। Q2 की वैल्यू जो है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁻6 कूलम। Q3 की वैल्यू क्या है, Q3 की वैल्यू -1 माइक्रोकूलम, तो -1 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, Q3 हो गई। और अच्छा, ये चार्ट में एक लाइन में रखे गए ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, Q1 Q2 is 1 meter and Q2 Q3 are 1 meter है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो देखिए, एक चार्ज Q1 यहाँ पर है और एक चार्ज Q2, फिर Q3। ये आपका Q1 हो गया, Q1, एक Q2 हो गया, एक Q3। इसकी वैल्यू क्या 1 मीटर है, इसकी वैल्यू 1 मीटर है ना। अब इस चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है। तो दिस सिस्टम है 3 पॉइंट चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप ये चार्ज सिस्टम क्या होता है, दो चार्ज के बीच पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं और उसको हम उसका आर्बिट्रेरी सम कर देते हैं। जब हमारे पास 3 चार्ज सिस्टम है तो तीनों की एनर्जी निकाल लीजिए, Q1 Q2 क्विज, Q1 Q3 क्विज, Q2 Q3 क्विज, उनको ऐड कर लीजिए। तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा, U इक्वल टू हो जाएगा U12 और प्लस U13 और प्लस U23। तो U12 की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 by R1, ये आपका R1 है, ये आपका R2 फिर प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R2 और प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R2। जिसमें 1/4πε0 कहाँ ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1/4πε0 हम ले लीजिए। इंसर्ट बिट हो जाएगा Q1 Q2 by R1 और प्लस Q1 Q3 by R2 और प्लस Q2 Q3 by R। अब इसमें चले जाओगे,
तो ये इसको कितना हो जाएगा 9 into 10 raised to power 9 Q1 Q2 वैल्यू कितना है Q1 वैल्यू minus 10 raised to power minus 6 into Q2 वैल्यू 2 into 10 raised to power minus 6 R वैल्यू वो मीटर है प्लस Q1 Q3 ये हो जाएगा -1 into 10 raised to power minus 6 और Q1 Q3 की वैल्यू कितना है -1 into 10 raised to power minus 6 अपॉन R की वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए 1 मीटर आपका ही है 1 मीटर है दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 2 मीटर हो जाएंगे यहाँ दोनों फिर प्लस Q2 की वैल्यू 2 into 10 raised to power minus 6 2 into 10 raised to power minus 6 और Q3 की वैल्यू -1 into 10 raised to power minus 6 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन Q2 Q3 तो Q2 Q3 के बीच की डिस्टेंस क्या होती है 1 मीटर है तो राइट हैंड 1 मीटर हाँ चलिए हम सिंपलीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा देखिए 10 raised to power minus 12 इस टर्म में तीनों में 10 raised to power minus 12 पाऊंड इसको बाहर ले लीजिए ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ क्योंकि 9 into 10 raised to power 9 into 10 raised to power minus 6 minus 12 है अब हो जाएगा -2 और फिर माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा फिर माइनस ठीक है और ये डिवाइड बाय 2 है तो जब डिवाइड बाय 2 है तो बाय 2 करते हैं ये वैल्यू हो गया 9 into 10 raised to power minus 3 और -4 plus 0.5 ठीक है तो जाएगा 9 into -3.5 into 10 raised to power minus 3 so 9 5 45 9 3 27 और 4 27 4 31 point minus 10 raised to power minus 3 तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी -3.15 into 10 raised to power minus जूल देखो कितना कौन सा क्वेश्चन पे है 29 31.5 मिली जूल हो जाएगा और तीनों ने जो मिली जूल दिया तो -3 और मिली इसको मिली जूल भी जूल में वैल्यू चलिए सब